नमस्ते बच्चों। तो आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे, जननायक सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपनी लेखनी के लिए महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को चुना है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेखक ने इस पाठ में सुभाष चंद्र बोस के जीवन के प्रत्येक पहलुओं को बड़ी शालीनता से उकेरा है। तो बच्चों, हम चलते हैं पाठ के सारांश की ओर। पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ आज़ादी के दीवाने सुभाष चंद्र बोस की गाथा प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत अध्याय में सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के साथ साथ आज़ादी के प्रति उनकी दीवानगी का सचित्र वर्णन किया है। सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक निवासी बंगाली परिवार में सन 1897 में हुआ था। पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस धनी मानी वकील थे। उन्होंने कॉलेज में प्रवेश किया, लेकिन मन में चैन नहीं था। अतः 16 वर्ष की अवस्था में बिना किसी को कुछ बताए सुभाष घर से निकल गए, परंतु मन के अनुसार क्षेत्र नहीं मिलने के कारण वे घर वापस आ गए। पुनः शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज में आरंभ हुई, परंतु भारतीयों के अपमान ने उन्हें वहां भी नहीं रहने दिया और एक अंग्रेज प्रोफेसर द्वारा भारतीयों को अपमानित करने की कुचेष्टा ने इनमें उबाल ला दिया और उससे वे लड़ पड़े और कॉलेज से निकाल दिए गए। दूसरे कॉलेज में इन्होंने बीए पास करने के पश्चात विदेश जाकर ICS की परीक्षा भी पास की, परंतु इसे अपना दुर्भाग्य समझा। विदेश यात्रा ने उनकी आंखें खोल दी थी और भारत आते ही उन्होंने ICS का बाना उतार फेंका और स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। सुभाष बाबू गांधी जी से बड़ी श्रद्धा के साथ मिले और भारत की स्थिति तथा देश की स्वतंत्रता के संबंध में बड़े विस्तार से विचार विनिमय किया। सुभाष चंद्र बोस को अहिंसा असह्य थी। ये उग्र प्रवृत्ति के थे। उनका मानना था कि जिसने हमारी आज़ादी का बलपूर्वक अपहरण किया हो, उसके साथ नरमी कैसे। परंतु गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और वे अहिंसा के द्वारा ही आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे। अतः दोनों के विचारों में नीतिगत मतभेद था। 1922 के अकाल पीड़ितों की सहायतार्थ बहुत काम सफलतापूर्वक किए तथा कलकत्ता नगर निगम के चुनाव के मुख्य अधिकारी चुने गए। इनके पदभार संभालते ही कलकत्ता में सार्वजनीय सेवा का भाव जगा तथा शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ। उनकी कीर्ति चारों तरफ फैल गई। यह ब्रिटिश सरकार को कैसे सहन होता, अतः उन्हें बिना कोई अपराध किए गिरफ्तार कर लिया गया और मांडले की भयंकर जेल में भेज दिया गया, जहां इन्हें अनेक यातनाएं सहनी पड़ी, परंतु इन्होंने अन्याय से समझौता नहीं किया। 18 अगस्त 1945 को बैंकॉक से टोक्यो जाते हुए एक विमान दुर्घटना में वीरगति को प्राप्त हुए। तो बच्चों, आप जान गए होंगे कि सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे और वे स्वतंत्रता के प्रेमी, जातीय मान के रक्षक और क्रांति की ज्वलंत मशाल थे। तो बच्चों, ये था पाठ का सारांश। तो अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों। तो अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे।